स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वाद्वैतचरण कमल चमकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविघ्न कल्पप्रसूनाप्नोतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्वस्थ स्वस्थ निबद्धनी विविलस गोपी सहस्रामृतम् हस्तन्यस्तनतापवरगमखिलो तारं किशोरामृते वंशे विभूषितकरानदवनीरदाभा पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बरहापीनं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरदनसुतया पूरयं गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशजगेतके यस्साङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बाल विदुरगले च गरलं यस्योरसेव्या सोऽयं भूतिविभूषण सुरवर सर्वादिपो सर्वदा शरव सर्वगत शिव शशिनिभ श्रीशङ्कर जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गोविंद भगवान की जय। जय श्री मैया की। पुराण पुरुषोत्तम वेद व्यास महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद वो तो राधा का है प्यारा सबकी आंखों का है तारा वो तो राधा का है प्यारा सबकी आंखों का तारा वो तो राधा का है प्यारा सबकी आंखों का है तारा वो तो राधा है प्यारा सबकी आंखों का तारा वो तो राधा का है प्यारा सबकी आंखों का है तारा वो तो राधा का है प्यारा सबकी आंखों का है तारा वो तो राधा का है प्यारा सबकी आंखों का है तारा राधा का है प्यारा सबकी आंखों का है तारा हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद मैया की सत्सर भगवान की ब्रजेश्वरी मैया की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परवेखरी पराम्बा माँ जगजननी माँ भवानी माँ जयेश्वरी माँ अंबिका माँ चंडिका भूत भावन भोलेनाथ इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता महाराज यज्ञ मंडप में आवाहित 33 कोटि देवी देवता गण यज्ञ मंडप पर अनुष्ठित विराजित विद्वत वरण्य महानुभाव
कथा में रसमाधुरी घोलने वाले संगीताचार्य बंधु, शब्दमयी माताएं, भक्तवृंद, श्रोतृवृंद, बाल मुकुंद स्वरूप बच्चों और आप सभी के हृदय में स्थित मेरा गोविंद, इस पावन पवित्र स्थान पर, मोतीवन शुभ स्थान में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कथा के मुख्य यजमान श्रीमान सामन शर्मा जी सकुटुंब सपरिवार और उनके ही पुत्र जो मुख्य यजमान के रूप में बैठे हैं अभिनव शर्मा जी, अपनी माता जी की पुण्य स्मृति में वार्षिक श्राद्ध में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन इस पावन पवित्र स्थान पर करवा रहे हैं। गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सभी पापों को, सभी क्लेशों को नष्ट करने वाली कथा है। और आपसे मैं एक बात ये भी कह दूं, जो इस संसार में आया है उसे एक न एक जाना ही ये सत्य बात है। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। ना जाने हमारी पलकों के पर्दे कब पड़ जाए और इस संसार को छोड़कर हमें जाना पड़े। 4 दिनों की प्रीत है, 4 दिनों के नाते, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, जल में वही बातें हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता सजाते हैं। जिनकी चिंता में दिन रात तू परेशान होता है, मेरे बिना ये पल नहीं पाएंगे, मेरे बिना ये जी नहीं पाएंगे मेरे परिवार के सदस्य, लेकिन अंत में वही चिता सजाते हैं। क्या करेंगे? अधिक से अधिक पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। इसलिए जो इस संसार में आया उसे एक ना एक दिन जाना है। और आप ये बात भी समझ लो, गीता जी का बड़ा सुंदर श्लोक है, वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्याति संयाति नवानि। ये आत्मा कभी मरती नहीं है। यदि हम सोचे ये आत्मा मरती है तो ये बिल्कुल गलत बात है। जैसे हम अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते, वैसे ही आत्मा ही तो है। वो आत्मा अपना पुराना शरीर त्याग देती है, नए शरीर को धारण करती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए दुख ना करके, ये तो हमारी स्नेह की रस्सियां बंधी रहती है अपने परिवारजनों से, इसलिए दुख ना करते। आप तो भगवान से निवेदन, भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान वो आत्मा जहां भी हो, जिस भी स्थान पर हो, जिस भी शरीर को धारण किए हो, हे भगवान उस आत्मा का कल्याण हो। गोविंद भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय।
और 18,000 श्लोक, 5,76,000 अक्षर है इसमें। और श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य श्री पद्म महापुराण से लिया गया है। देखो महात्म्य किसे कहते हैं? महात्म्य कहते महत्व को। हम कोई कार्य करते हैं ना, तो जिस कार्य को हम करें उस कार्य को करने से क्या लाभ मिलता है? देखो हम ऐसे व्यर्थ में कोई काम नहीं करते। यदि हम काम करते तो हम पहले ये समझते हैं कि इस काम को करने से हमें क्या लाभ होने वाला है। फिर ये भी सोचेंगे हम इस काम को किसने किया, और यदि जिसने इस काम को किया है उसको इस काम को करने से क्या लाभ प्राप्त हुआ। तो कार्य का महत्व, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व और महात्म्य श्री पद्म महापुराण ने गाया है। इस कथा को सुनने से होता क्या है? इस कथा को किसने सुना और इस कथा को सुनकर के किसने क्या लाभ प्राप्त किया, इन सब बातों का विवेचन जिसमें होता है उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व। महात्मा माने महत्व। गोविंद भगवान की। देखो सत्संग हमारे जीवन में मिल पाए तो ये बहुत दुर्लभ बात होती है। और यदि सत्संग ना मिल पाए तो हमारी बुद्धि विवेक जागृत नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, नाम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमारा विवेक जागृत नहीं होता, और हमें सत्संग सुनने को मिल जाए तो राम की कृपा के बिना ये भी संभव नहीं है। इसलिए जब भगवान की कृपा होती, राम की कृपा होगी, भगवान कृष्ण की कृपा होगी, तब जाकर के हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग ही पहली सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने की। जैसे हम 10 मंजिला कोई मकान चढ़ रहे हैं, तो आपके मन में ये भाव हुआ 10वीं मंजिल तक जाना चाहता हूं मैं, तो ऐसे पहुंच जाएंगे क्या? पहले आपको पहले मंजिल की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। वैसे ही ये भगवान तक पहुंचने की जो पहली सीढ़ी है वो है सत्संग। और बिना सत्संग से हमारा विवेक जागृत नहीं होता। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य पहला अध्याय और पहले अध्याय का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। वो भगवान है कैसा, वो कैसा दिखता है? तो कहते हैं भागवत जी के महात्म्य के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही वो परमात्मा है सतघन। और कैसा है वो परमात्मा है चित्तघन, और वही है आनंद घन। और असभुवी धातु से शक्ति प्रत्यय करने पर सत शब्द निष्पन्न होता है। सत्य माने सत्य, जो त्रिकाला बाधित सत्य है, जो पूर्व में भी सत्य था और जो मध्य में भी सत्य है, जो अंत में भी सत्य ही रहेगा, वो है सत्य। जैसे हमारा जन्म हुआ ना, तो जन्म हुआ तो सूर्य पहले से थे, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। हा? जब हमारा जन्म हुआ, हमारा जीवन अभी व्यतीत हो रहा, तब भी भगवान सूर्य है। और हम जब नहीं रहेंगे तब भी भगवान सूर्य रहेंगे ही। अर्थात जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी वो था।
और जब ये सृष्टि है तब भी वो है, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा। ये है सत्य। और चित माने प्रकाश, वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप में सभी के चित्त में, सभी के भीतर चेतना रूप में विराजमान रहता है। अंधकार होगा तो आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी ना, लेकिन उस परमात्मा को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जो स्वतः प्रकाशमान है। ऐसे वो प्रभु कैसे है? चिद्घन है, प्रकाश स्वरूप है। और कैसे है वो? आनंद घन, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर पे लोक सुखासी। जो आनंद है, आनंद स्वरूप है। देखो आनंद किसे कहते हैं? हम भौतिक वस्तुओं से जो आनंद लेते हैं ना, वो आनंद हमारा क्षणिक होता है, उसमें वृद्धि नहीं होती। अर्थात आप किसी दुकान पर गए और आपने एक रसगुल्ला खा लिया है, आहा बड़ा आनंद हमें आया, फिर आपका मन हुआ एक दूसरा भी ले लेता, दूसरा रसगुल्ला आपने खा लिया। लेकिन जो पहली बार आपको आनंद आया वो दूसरे खाने में नहीं आने वाला, और तीसरा जब आप खाएंगे तब आपको लगेगा अब नहीं खाना है। लेकिन ये भगवान के नाम का आनंद कैसा है? प्रतिक्षण वर्धमानम, जो हमेशा बढ़ता रहता है। इसमें कभी भी क्षीणता नहीं आती, ये हमेशा नित्य प्रति बढ़ता रहता है। और जो आनंद आपको भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलने वाला, वो आनंद आपको भगवान से मिल जाता है। वो भगवान कैसा है? रसो वैसा, रस स्वरूप है वो भगवान। किसी ने बोला कि वो सतघन है, चित्घन है, आनंद घन है, लेकिन क्या करता क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के कारण है, जिस परमात्मा के एक बार मुस्कुराने से सृष्टि का सृजन हो जाता है, जो थोड़ा सा गंभीर हो जाए तो सृष्टि का पालन हो जाता, यदि वो क्रोध से अपनी भ्रुकुटी भी टेढ़ी कर दे तो सृष्टि का संहार हो जाता है। किसी ने बोला और क्या करता है वो? तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो परमात्मा 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला है। 3 ताप कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। No.
तापत्रे विनाशाय। 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला है वो। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। देह में यदि कोई रोग लग जाए तो देह से जो हमें कष्ट मिलता है, कष्ट की जो अनुभूति होती है, पीड़ा की जो अनुभूति होती है, उसे कहते दैहिक ताप। देखो, दैविक ताप से सीधा तात्पर्य है देवताओं की वजह से जो हमें ताप मिलता है, जो हमें कष्ट मिलता है, जैसे अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, तूफान आदि का होना है, उससे कोई नुकसान मिले, उससे कोई कष्ट मिले, उसे कहते दैविक ताप। और भौतिक वस्तुओं से हमें कोई कष्ट मिलता है, उसे कहते हैं भौतिक ताप। और ताप भी 3 ही है और दुख भी 3 ही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अब हमेशा अपने जीवन में ये सोचो, हमेशा ये समझने का प्रयास करो, हमें दुख भी मिलता है भगवान आप हमारे कर्मों से ही, और सुख भी मिलता हमारे कर्मों से ही। और जो भी हम कार्य करें प्रभु, वो आपको ही अर्पित है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्छा मैं करूं, बुरा मैं करूं, कोई भी कार्य करूं, प्रभु आपके ही अर्पित हो। तीन तापों को नष्ट करने वाले हैं जो, वो कौन है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य पहला अध्याय और पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। यं प्रव्रजन्तमनुपेतम् अपेतकृत्यम् द्वयपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरमोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत जी के महात्मा के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का वंदन किया। यम प्रव्रजन्त मनुपेतम अपेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। सुखदेव जी का जन्म माँ के गर्भ से हुआ 12 वर्ष के बाद में, और जन्मते ही वन की तरफ दौड़ पड़े तो उनके पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास पीछे पीछे भाग रहे। अरे पुत्र रुक जा, कहाँ जाता हमें छोड़ करके। अभी तक सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ और वन की तरफ चले गए। ऐसे परमहंस सुखदेव जी को हम सब प्रणाम करते हैं। सुखदेव महाराज की। नेमिषे सूतमासेनम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृत सास्वान कुशना शौनको। नैमिषारण्य की पावन भूमि शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे अभी सुबह अपने संध्या वंदन से अभी निवृत्त हुए थे कि उनके मध्य में ही सूत जी का आगमन हो गया। देखो, इन सूत का पूरा नाम है उग्र श्रवासु सूत। ये रोमहर्षण सूत के पुत्र हैं। और जैसे ऋषियों के मध्य में इनका आगमन हुआ, वैसे सभी ऋषि उठे और सूत जी को प्रणाम किया। आओ सूत जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। बैठने को सुंदर आसन दे दिया और हाथ जोड़कर शौनक आदि ऋषि कहते। देखो, प्रधान जो श्रोता है शौनक जी महाराज, वैसे तो 88,000 ऋषि हाथ जोड़कर प्रसन्न किया। सूत जी महाराज,
हम आपसे प्रश्न करना चाहते, और एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रश्न किए शौनक आदि ऋषियों ने। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते कथम, माया मोह निराशश्च वैष्णवे कहते। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते? यह घोरे खलो प्रायो जीवश्चा सुरतांगत क्लेशाक्रांतस्य तस्सैव शोधने किं परायण। इस घोर कलिकाल में जीव आसुरी वृत्ति के हो गए, इसलिए उनके शोधन के लिए आपने क्या उपाय ढूंढा, ये हम जानना चाहते। कितने प्रश्न हो गए? जल्दी बोलो। 2। तीसरा प्रश्न, श्रेयसां यद्भव श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम साधनं तद्वदात्मा। जो कल्याणों में भी कल्याण करने वाला है, श्रेयसां यद्भव श्रेय, और पावनानां च पावनम, जो पावनों में भी पावन करने वाला है, जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति हमें करवा दे, ऐसा साधन आप हमें बताओ। शौनक आदि ऋषि कहते, सूत जी महाराज, चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम पृच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगिधर। यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए ना, किसी को चिंतामणि मिल जाए, उसको समक्ष रख करके आप कोई चिंतन करे तो वो आपको मिल जाता है। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो कल्पना करो वो आपकी कल्पना पूरी हो जाती है। लेकिन शौनक आदि ऋषि कहते, सूत जी, कल्प वृक्ष और चिंतामणि में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है जो भगवान की प्राप्ति हमें करवा सके। इसलिए ऐसा कोई साधन बताओ जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति हमें करवा सके। सूत जी ने ऋषियों के प्रश्नों को सुना तो उत्तर देना प्रारंभ किया। भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, मैं तुमको वो उपाय बताता हूँ जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है, लेकिन मेरी एक शर्त है, सावधानतया शृणु, सावधान होकर सुनना पड़ेगा। काल व्यालमा मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम्। देखो, काल रूपी व्याल है, एक काल रूपी सर्प है, उसने अपना मुख खोल के रखा है। हम उसके मुख में बैठे हैं और ना जाने अपना मुख कब बंद कर दे और हम काल रूपी व्याल का ग्रास बन जाए। इसलिए कलयुग में सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकाशित किया। सूत जी कहते, ऋषियों, एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। और जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत्। इससे बड़ा ऐसा कोई उपाय नहीं है जो मन को हम शुद्ध कर सके, ऐसा कोई साधन नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत जो शास्त्र है, इस कथा को सुनना चाहिए। और जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदित होते हैं तब श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने का अवसर मिलता है। सूत जी कहते, शौनक आदि ऋषियों, एक बार जब सुखदेव जी इस कथा को राजा परीक्षित को सुना रहे थे ना, तो देवता आगे अमृत का कलश लेकर के इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दीजिए।
राजा परीक्षित इस अमृत को पिएंगे तो अमर हो जाएंगे और हमें बदले में भागवत कथा अमृत पिला दीजिए। हाँ? सुखदेव जी ने भगाया, अभक्तांश विज्ञाय ना ददौ सकथामृतम्। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम भी दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा, और हम आप लोग सुन रहे हैं। सप्ताह श्रवण की विधि सूत जी ने सनकादि ऋषियों से कही। सबसे पहले ये कथा नारद जी ने सनकादि ऋषियों से सुनी। सूत जी कहते, ऋषियों मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो मेरे गुरुदेव सुखदेव जी ने मुझसे कही। अत्र ते कृतिश्यामि भक्ति युक्तम कथानकम सुखेन यत् मत प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। अपना शिष्य समझ करके जो सुखदेव जी ने मुझे बताया वो आपको बताता हूं मैं। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशु तत्र नारद। एक बार बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी चारों भाई सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। इन्होंने क्या देखा, नारद जी दौड़ते हुए भाग रहे हैं। तो चारों भाइयों ने पूछा, कथम ब्रह्मण देन मुख कुतश्चिंता पुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। आप नारद जी कहाँ से आए, किधर को जा रहे हो, और आपका ये तीन मुख? नारद जी के सामने गए, प्रणाम सनकादि ऋषियों को किया। नारद जी कहते, गृहस्थ में मैं गया, फिर संतों के यहाँ भी मैं गया, तीर्थों पर मैं गया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तत न कुत्रचिच्छर्म मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। कलयुग के बारे में कह रहे, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिण मंदा सुमंदमत्यो मंद भाग्या योग होता। कली काल में जो प्राणी है ना, इनका भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी मंदी है। सत्य तो है ही नहीं, सत्यम नास्ति, तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया दानम न विद्यते, दया नहीं है। हमारे मन में दूसरे जीव के प्रति दया की भावना नहीं है। आजकल हमारा यदि कार्य सिद्ध हो जाए ना, दूसरा मरता भी रही, बहुत अच्छी बात है। आहार निद्रा भय मैथुनांच सामान्य एतत् पशुभी नराणाम। भूख का लगना है, नींद का होना, भय का होना, संतानों की उत्पत्ति करना पशु में भी है, ये सब गुण और ये सब कार्य मनुष्य भी करते हैं। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। मनुष्य में कौन सी चीज है जो पशु से अलग कराती मनुष्य को, वो है धर्म। धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म से हीन जो मनुष्य है पशु के ही समान है। इसलिए जिस मनुष्य के मन में दया नहीं है वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। नारद जी कहते, दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा। सब जीव अपने पेट को भरने में लगे हैं। वराका कूटभाषिण, और कूटभाषी सब हो गए। एवं पश्ये कलिर्दोषान रटन वर्णीमहं यामुनम तट्टमापन्नम यत्र लीला हरेर भूत। यमुना जी के तट पर मैं गया,
वहां भी मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। कौन कह रहे, बताओ जरा भाव से, कौन बोल रहे? बोलो राधे। देखो आज तो महात्म्य का दिन है ना, तो हम आज सब आपको नियम बता देंगे कथा सुनने के, और किस प्रकार से आपको 7 दिन तक कथा सुननी है, ये सब नियम बता देंगे। और कल से नियम टूटना नहीं चाहिए ना। अब जो हम यहाँ से गए वो आपको अच्छे से सुनना है। थोड़ा हमारा ये स्वभाव रहता कि हम बीच में पूछ लेते हैं, और थोड़ा जयकारा भाव से लगना चाहिए। गोविंद भगवान की। इतनी नहीं बन रही बात, जयकारा और भाव से लगना चाहिए। बाकी भी हरिलाल की। इतनी आवाज आनी चाहिए है? नारद जी कहते हैं, मैं जब यमुना जी के तट पर गया, वहां भी मैंने एक दृश्य देखा। वहां एक युवती रो रही है, पास में ही 2 कोई वृद्ध पड़े। मैंने सोचा मेरा वहां जाना ठीक नहीं है, क्योंकि सब स्त्रियां चारों तरफ खड़ी है। अभी मैं वहां से जा ही रहा था, इतने में ही उस युवती ने मुझसे कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठः मत चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम्। ये साधु, आप क्षण भर रुक जाओ ना। क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का आप निवारण करो। आपका दर्शन तो सभी पापों को नष्ट करने वाला है। नारद जी पास में गए, काशी तुम का इमो चेमा, तुम कौन हो देवी, और ये 2 वृद्ध कौन पड़े? ये कहती, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जर। न भक्ति हूँ, और जो ये 2 बूढ़े पड़े ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। देखो नारद जी, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरी जीर्णताम गता। द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ मुझे महाराष्ट्र में लोगों ने जाना, और गुजरात में बूढ़ी भी होगी। हमारे ये श्रवण रंध्र होते हैं ना, कान, भक्ति कैसे बढ़ती है जब अपने श्रवण रंध्रों से हम भगवान की कथा को सुनेंगे, भगवान के नाम को सुनेंगे, भगवान के कीर्तन को सुनेंगे, तो भक्ति बढ़ती है। वृद्धिम कर्नाटक की कथा, और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र। लेकिन किसकी भक्ति बढ़ती है? जिनके भाग्य में, जो सत्संग में आएंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे, भगवान के नाम को भजेंगे, उनकी वृद्धि तो बढ़ेगी। वो कुछ लोग तो भक्ति को जान पाएंगे ना, और जिन्होंने भक्ति की तरफ पीठ फेर दी तो गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो जाती है। भक्ति कहती है, नारद जी मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं संसार में हर जगह में घूमी, मृत्यु लोक में, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। हम तीनों बूढ़े हो गए। मैंने सोचा हम वृंदावन सब चलते हैं, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीला की। हम वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में आकर के मैं तो एकदम युवती होगी, लेकिन ये दोनों मेरे दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, बूढ़े हो गए। अगर ऐसा ही चला रहा ना नारद जी, तो स्वदेशे गम्यते मया, स्वदेश चली जाऊंगी, यहाँ पर रहूंगी नहीं मैं। नारद जी कहते, देवी वृंदावन से के संयोग से तुम पुनः युवती होगी। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च। वो वृंदावन धन्य है देवी, जहाँ पर भक्ति नित्य करती है।
भक्ति महारानी कहती है, नारद जी क्यों राजा परीक्षित ने इस कलयुग को छोड़ दिया, क्यों तत्क्षण इसको नष्ट नहीं कर दिया? नारद जी कहते हैं, इस कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्य कैलोकेशव के। जो फल आपको तपस्या से नहीं मिलने वाला, योग के माध्यम से जो फल आपको नहीं मिलने वाला, आप अष्टांग योग के माध्यम से आप समाधि की अवस्था तक पहुंच जाओ, जो फल आपको तब नहीं मिलेगा वो फल आपको कलो केशव कीर्तनात्, कलयुग में भगवान केशव के कीर्तन से मिल जाता है। नारद जी कहते, देवी अति उग्र भूरि कर्माणि नास्तिका रोरवा जना ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्वतो गता। जो अति उग्र विचार के है ना, जो नास्तिक है वो तीर्थ पर चलेगी, इसलिए तीर्थ का सार भी जाता रहा। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा तेपि तिष्ठन्ति तपसी तपः सारस्वतो गता। जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, ऐसे लोग तप करने के लिए बैठ गए, इसलिए तप का सार भी जाता ना। और विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गता। जो ब्राह्मण है घर घर में जाकर के भागवत की कथा कह रहे, नारद जी कह रहे, हम नहीं कह रहे हैं। विप्री भागवती वार्ता गेहे जने जने, भागवत की वार्ता घर घर में हो रही है, जन जन तक हो रही है, लेकिन कारिता कणलोभेन, केवल मात्र धन को अर्जित करने का उद्देश्य ब्राह्मण का रहता है, इसलिए कथा सारस्ततो गता, कथा का सार भी जाता है। गोविंद भगवान की। नारद जी कहते, देवी तुम्हें दुखी नहीं होना है, तुम्हारे पुत्रों को मैं पुनः स्वस्थ करूंगा। तो नारद जी कहते, देवी विधा खेद्यसे वाले अहो चिंता तुना कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्वर दुखम गमिष्यति। देवी तुम तो भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा करो, सब दुख दूर हो जाएंगे। किस प्रकार से नारद जी ने बार बार गीता के मंत्रों का उच्चारण किया, गीता पाठ को सुनाया, वेद वेदांत घोषेश्य वेदों की ऋचाओं को सुनाया, लेकिन ये भक्ति के दोनों पुत्र थोड़े उठते और मंत्रों का उच्चारण बंद हो जाता तो ध्यान से गिर जाता। किस प्रकार से इनका बुढ़ापा दूर हो गया और भक्ति की पुनः नारद जी ने स्थापना की, इस विषय में आपको कल ही सुनना है। बोलो भाव से गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बांकी बिहारी लाल की। तो इस कथा को किस किसने सुना? नारद जी ने ये भी प्रश्न किया सनकादि ऋषियों से कि इसको सुनकर क्या कोई दुराचारी है? कोई प्रेत है, वो भी क्या इस कथा को सुनकर के पवित्र हो जाता है क्या? तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा, जो पापी है, दुराचारी है, लोभी है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसा विपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाय हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशय सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इस चर्चा को आपको कल ही सुनना है और कल कथा का समय
1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय कल से रहेगा, तो आप प्रयास करें 12:30 बजे कथा पंडाल में पहुंच जाए। उससे पहले कीर्तन भी होगा और ठीक 1 बजे से 4 बजे तक कथा का भी आप श्रवण करें। गोविंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की। और इसके पश्चात आरती होगी, तो सभी बड़े भाव से आरती करें। गोविंद भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धूपं दीपं समर्पयामि, निवेद्यं जलाजमनीयं समर्पयामि, ज्वालामालिन्ये नमो नमः। ॐ जले ज्वाला सले ज्वाला, ज्वालाकाशमण्डले त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला तिभ्ये नमो नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः जायत। पिता तुम मेरे शरण दो मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख जगन्नाथ मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश सबके प्राणपति। स्वामी सबके रक्षपति। किस विध मिलो सामे, किस विध मिलहूं दयामय। प्रभु जी को मैं कुमति। ओम जय जगदीश
दीनबंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक सबके, अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, श्री संतन हरि सेवा। ओम जगदीश हरे, लाख 84 के पंच जोड़ाओ काटो यम वर्षा। स्वामी में तो यम त्रासा, निस दिन प्रभु मोहे राखो सर्वदिन प्रभु हमें राखो, अपने संग साथा। ओम जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा प्रभु जी का प्रभु जी के अर्पण, क्या लगे तेरा। ओम जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई गावे। प्रभु प्रेम सहित गावे, है शिवानंद स्वामी। रत हरे हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ भगवन जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट भक्तों के संकट, वैशे वाला दूर करे। ओम जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम। वसन्तं हृदयारविन्दे भवं धर्माणि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वीर्यं द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीहरं गोपिका वल्लभं जानकी कान्ते रामचन्द्रं भजे। राधिका नायकं से